हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जितने भी लेक्चर्स आपको पीछे पढ़ाए हैं लाइट चैप्टर के, वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, वो है हमारे मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स। क्लियर? उससे पहले भाई छोटा सा एक टॉपिक है, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमने प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा, कनकेव मिरर भी पढ़ लिया, और तीसरा है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो कंक्लूजन की बात करें अगर हम, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट है, आप सबको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमें पता है कि प्लेन मिरर विर्चुअल और इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है। सेकंड पॉइंट, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है साइज ऑफ द इमेज से। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम एज द साइज ऑफ द इमेज। क्लियर? अब हमने कनकेव में पढ़ा था, कनकेव मिरर भी हमारा कौन सी इमेज को प्रोड्यूस करता है? विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को। ठीक है, विर्चुअल और इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा रियल और इन्वर्टेड इमेज को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो विर्चुअल और इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है हमारा कनकेव मिरर। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो बेसिक डिफरेंस है प्लेन मिरर और कनकेव मिरर का, क्या है कि जो भी इमेज कनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है वो हाईली मैग्नीफाइड होती है। मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज इमेज। इमेज कैसी होती है? लार्ज होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज हमारी मैग्नीफाइड होती है। ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स आल्सो प्रोड्यूसेस विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इट प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल इमेज, बहुत ही छोटी इमेज, या फिर इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। DIMI, diminished means very small image को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो हमें पता चल गया कनकेव, प्लेन मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि तीनों ही विर्चुअल और इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, बट जो प्लेन मिरर होता है वो उसका साइज और सेम होता है इमेज का एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। अब जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही आपका इमेज का साइज होता है। पर कनकेव मिरर कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है? ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करता है, और कन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज को प्रोड्यूस करता है। तो ये था आपके बेसिक डिफरेंस तीनों के। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, तो आप सबको बताना है कि प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है साइज ऑफ द इमेज से। कनकेव मिरर में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटा होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो हाईली मैग्नीफाइड होती है। और कन्वेक्स की बात करें तो इमेज जो भी प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड मींस वेरी स्मॉल इमेज। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे जो इसका रिमेनिंग टॉपिक छोटा सा बचता है रिफ्लेक्शन का, वो है हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मिरर फार्मूला? बिकॉज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिरर के बारे में पढ़ा हमने अभी तक, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, इसीलिए हम पढ़ेंगे आज मिरर फॉर्मूला। आप मिरर फॉर्मूला में ये बोल सकते हो एक ऐसा फॉर्मूला, अ फॉर्मूला विच गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें रिलेशनशिप बताता है, अ फॉर्मूला विच गिव्स अस द रिलेशनशिप, gives us the relationship between image distance, object distance and focal length. And
फोकल लेंथ। लास्ट क्लास में मैंने जब आपको नोट लिखवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इमेज डिस्टेंस होता है इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल v के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल u के साथ एंड फोकल लेंथ को स्मॉल f के साथ। तो इट मीन्स दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें बताता है किसके बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। आप यहां लिख सकते हो वेयर 1/v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, ये क्या है हमारा इमेज का डिस्टेंस, 1/u इज का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड 1/f इज अ फोकल लेंथ। क्लियर। तो मिरर फॉर्मूला हमें यही बताता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। तो ये आपको पता चल गया मिरर फॉर्मूला। इसी तरह से लेंस फॉर्मूला भी होता है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही छोटा सा एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन produced by the mirror, produced by a mirror. दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेसिस के लिए। इन दोनों में से क्या आते हैं, आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक क्लास में आपका बनाऊंगी जिसमें आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी इन दोनों चैप्टर के, ठीक है। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, दिस टेल अस द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि रेशियो के बारे में बताती है हमें, इमेज की कितनी रेशियो है और ऑब्जेक्ट की कितनी रेशियो है। ठीक है, आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट की रेशियो को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये क्या है, ये रेशियो है किस किस की, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m के साथ। क्लियर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू h2/h1 वेयर h2 जो है वो हमारा होता है हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट को बोलते हैं h2 से डिनोट किया गया, और h1 को डिनोट किया गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि लीनियर मैग्निफिकेशन हमें बताता है इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, m इक्वल टू h2/h1 वेयर h2 इज हाइट ऑफ द इमेज एंड h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ नोट है जो आपको ध्यान से देख लीजिए। नोट्स जितने भी नोट मैंने करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नोट बोलता है इफ द इमेज, अगर तो इमेज का प्लस साइन है, इफ द इमेज हैज प्लस साइन, तो इट मीन्स दैट मैंने आप सबको बताया है कि जो भी आपकी इमेज होती है जिसको प्लस साइन होता है, प्लस साइन साइन कन्वेंशन में आपको पता है, इधर हम देखें अगर साइन कन्वेंशन में इस साइड जो भी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, मीन्स राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। जो भी वर्चुअल इमेज होती है उसकी डायरेक्शन इंसिडेंट रे की तरफ होती है, दैट्स वाई यहाँ पे इमेज का साइन पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे नेगेटिव। इट मीन्स दैट जो भी इमेज होगी अगर इमेज का साइन प्लस है, इट मीन्स दैट वो कैसी इमेज है, वो कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। द इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैं पिछली क्लासेस में भी आपको बताती आ रही हूं। ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आप पीछे लेक्चर्स नहीं सुनोगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपका, इफ द इमेज हैज नेगेटिव साइन, अगर तो इमेज का नेगेटिव साइन है,
इट मीन्स दैट जो इमेज होगी वो कैसी होगी, मैंने अभी बताया आपको। इस साइड वाली इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, सबको पता चल गया। ये दो इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे के बाद आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपकी। ठीक है, तो अभी यहां तक आपका पूरा मिरर का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहां तक प्लेन मिरर हमने कवर कर लिया है, कनकेव मिरर कर लिया है, कन्वेक्स कर लिया है। प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, प्रॉपर्टीज पढ़ ली। कनकेव के हमने रूल्स पढ़े, केसेस पढ़े, इसके यूजर्स पढ़े। कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में हमने उस कन्वेक्स के भी रूल्स पढ़ लिए, और इमेजेस की मैंने बोला था आपको 2 ही केसेस हैं इसके, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ने हैं आप पढ़ सकते हो, अगर कोई डाउट होगा मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक कवर कर ही लेते हैं जो आपका इसका रह गया, वो है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, क्या यूजेस हैं हमारी कन्वेक्स मिरर की, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूज की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि कनकेव मिरर का यूज किया जाता है हमारे टॉर्च में, आपकी टॉर्च में। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, इट इज ऑल्सो यूज एज अ रिफ्लेक्टर, इसको यूज किया जाता है एज अ रिफ्लेक्टर। कहां पे रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है, स्ट्रीट लैंप्स में। स्ट्रीट लैंप्स में इसका यूज किया जाता है एज अ रिफ्लेक्टर। क्लियर। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट इज यूज्ड बाय ड्राइवर्स इन द ऑटोमोबाइल्स। इट इज यूज्ड बाय द ड्राइवर्स इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, एज अ रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर, रियर व्यू मीन्स जो भी गाड़ी चलाता है उसको पता होगा, जो साइड वाला मिरर होता है ड्राइवर का, उसमें से देख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कन्वेक्स मिरर क्या करता है, चीजों को छोटी करता है। इसीलिए उस छोटे से शीशे में आपको बहुत सी गाड़ियां, ट्रैफिक अगर पीछे होगी तो आपको सारी गाड़ियां दिखेंगी उसके पीछे। क्यों? क्योंकि जो उनके रेयर साइड मिरर होता है उसमें कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, और कन्वेक्स मिरर डिमिनिश इमेज को प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई वो यूज करते हैं किसको, रेयर व्यू मिरर को। क्लियर। अगर आपको पूछा जाए कि रियर व्यू मिरर को हम क्यों साइड व्हीकल्स में यूज करते हैं, तो आप इसका आंसर ये बोल सकते हैं, बिकॉज कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई हम यूज करते हैं उसको साइड मिरर में। या दूसरा आप ये आंसर दे सकते हो उसको कि वाई द ड्राइवर यूज कनकेव मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर, बिकॉज द साइज ऑफ द इमेज formed by the convex mirror is much smaller than the objects. That's why this mirror have a wider field of view as they are curved outward. क्यों? क्योंकि ये curved outward की, इसीलिए ड्राइवर इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, चीजों को छोटी करता है, जिसकी वजह से अगर ट्रैफिक हो तो ड्राइवर को सारी ट्रैफिक पीछे दिखाई देती है। दैट्स वाई जो वो है वो रियर व्यू का यूज करता है। ठीक है, हेडलाइट में हमारे कनकेव मिरर यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें देखना हो आगे कोई भी चीज, छोटा कोई इंसेक्ट ही पड़ा है, तो कनकेव मिरर चीजों को बड़ा करके बताता है, इसीलिए गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर चीजों को अच्छे से देख पाता है। बट अगर हम रियर व्यू मिरर की बात करें तो वो हमारा कन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स स्मॉल इमेज को प्रोड्यूस करता है, डिमिनिश इमेज। दैट्स वाई हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं साइड आपके रेयर व्यू मिरर से। तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट होल योर प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। आई होप कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।